इसके पहले कि आज के ट्यूटोरियल्स के मेन कोर्स पर आए, हम थोड़ा सा जान लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर दो सिंपल उदाहरण की सहायता से। मान लीजिए हमको चाहिए 5 मीटर ईस्ट, ठीक है ना। तो जल्दी से क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। सो ये हमारा क्या हो गया, ऑरिजिन पॉइंट हो गया। और हमारा जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो आपको पता है कि पहले आप 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे और उस तरफ इसका हेड या तीर बना देंगे जहां तरफ इसका डायरेक्शन है, ये 5 सेंटीमीटर होगा। अब इसको जरा गौर से समझिए, थोड़ा छोटा बन गया है। ये क्या होता है, हेड। और ये क्या, ये कहां की तरफ होता है, टूवर्ड्स द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमें उसको दिखाना है, ठीक है। और ये क्या होता है, जहां से आपने शुरू किया है, और इसको क्या बोलते हैं, टेल, ठीक है। या ये होता है इनिशियल पॉइंट, ठीक है, किसी का, किसका, एक वेक्टर का, ठीक है ना। चलिए दूसरा छोटा सा उदाहरण देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। राम्स हाउस 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम माय हाउस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है, मेरा हाउस है। तो मेरा हाउस कहाँ आ गया, ऑरिजिन पे आ गया। पहले आप ऑरिजिन पर आ जाइए, ठीक है। फिर आप सपोजिशन कर लीजिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा आपका, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर। तो आपने क्या करना है कि नॉर्थ ईस्ट, कल मैंने बताया था क्या होता है वो, नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच 45 डिग्री से यहाँ कितने का लाइन खींच देंगे, 5 सेंटीमीटर का खींच देंगे। और तीर का निशान यहाँ की तरफ हेड, यहाँ की तरफ नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट। तो ये क्या हो गया, इसका हेड हो गया और ये हो गया टेल, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल है वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन। हम चलते हैं आज के ट्यूटोरियल के मेन कोर्स की तरफ। हेलो एवरीवन, ये जो वेक्टर का जी ये पार्ट है, पोजीशन वेक्टर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसमें बहुत क्लियर आपको होना पड़ेगा क्योंकि यहां से सारे वेक्टर्स जनरेट होते हैं। तो क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास फर्स्ट ईयर और क्लास 12th सारे स्टूडेंट इसको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करें, जिससे कि कोई मिसकॉन्सेप्ट आपके दिमाग में न जाने पाए। अब सबसे पहले हम 3 चीजों को समझेंगे इस ट्यूटोरियल में। पहला पोजीशन वेक्टर, दूसरा डिस्टेंस और तीसरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो इसको समझने से पहले चलिए आते हैं हम पोजीशन वेक्टर पर। देखिए जरा इस नाम को, यूक्लिडियन वेक्टर। बहुत कम बच्चों ने इसको सुन रखा होगा। बेटा एक यूक्लिड नाम के गणितज्ञ हुआ करते थे जो ज्योमेट्री में डील किया करते थे, उनके नाम पर ये यूक्लिडियन वेक्टर है। चूंकि ये ज्योमेट्री में प्रयोग हुआ तो इसका नाम है ज्योमेट्रिक वेक्टर। और ये स्पेस संबंधी किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है, इस वजह से इसको स्पाशियल वेक्टर, रेडियस वेक्टर, और ये जो नाम है ये सभी जानते हैं आप लोग, दिस इज पोजीशन वेक्टर, है ना। और ये वेक्टर इंपॉर्टेंट वेक्टर है, इसके बारे में हमें क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा कि व्हाट इज इट। देखने में ये सरल है लेकिन बहुत ज्यादा इस पर प्रेशर मत लीजिए, जरा में ये क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम इसको कार्टेशियन प्लेन में कि क्या होता है पोजीशन वेक्टर। हम देखते हैं कि कार्टेशियन प्लेन में क्योंकि हमें 2 डायमेंशनल मोशन को डील करना है, तो कार्टेशियन प्लेन को हम अपना रेफरेंस फ्रेम मान के चलेंगे और रेफरेंस पॉइंट हमारा कहां रहेगा, ऑरिजिन पर रहेगा। तो हम कार्टेशियन प्लेन में एक पोजीशन वेक्टर को कैसे डिप्लॉय करते हैं, हम इसको देखते हैं। चलिए आप यहां पर हैं, यानी कि ऑब्जर्वर जो है, जो जहां से चीजों को देख रहा है वो वहां यहां पर है, ठीक है ना। और आप यहां पर हैं और आपके दोस्त का घर यहां पर है। ये आपका दोस्त नंबर 1 है, यानी कि फ्रेंड है। और यहां से आप एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, कहां से, ऑरिजिन से अपने दोस्त के घर की तरफ। ये इस तरीके से इसका टेल आता है ओरिजिन पर और इसका हेड जाता है कहां की तरफ, आपके दोस्त के घर की तरफ। तो ये पोजीशन वेक्टर है आपका, किसका, पहले दोस्त के घर का। दूसरे दोस्त का भी हम इसी तरीके से खींच सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये आपके दूसरे दोस्त का
पोजीशन वेक्टर है। तो पहले दोस्त के लिए पोजीशन वेक्टर क्या है, OF1, ठीक है ना, और दूसरे के लिए क्या है, OF2 वेक्टर, ठीक है ना। तो ये दो वेक्टर आपने देखे कि किस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं। एक पॉइंट उसका फिक्स होता है, दूसरा पॉइंट से हम उसकी पोजीशन को डिनोट करते हैं। चलिए अब इंटरेस्टिंग होने वाला है मामला। हम देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस, चूंकि ये स्केलर है, मैंने लिख रखा है, इसमें आपको कोई डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती है। और इसका जो डेफिनेशन है, दिस इज व्हाट, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, यानी कि जो भी दूरी चली गई है उसकी पूरी लंबाई। जैसे अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि एक बंदा यहां से शुरू हुआ, ठीक है ना, और उसने पूरा यहां से चक्कर लगाया और फिर जाके वो वहीं पहुंच गया और इसका रेडियस कितना है, R है। आप क्या करिए कि इसको यहां से तोड़ दीजिए, तोड़ के इसको सीधा फैला लीजिए। जब आप इसको सीधा फैलाएंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, है ना, एक लंबा वायर ये बन जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या मान सकते हैं कि ये दूसरा पॉइंट है, दो एंड रस्सी को हो जाएंगे, यहां से तोड़ेंगे A और A डैश में और ये इसको पूरा फैला देंगे। अब इसकी जो लंबाई आएगी ये कितनी आएगी बेटा, 2πr आएगी। इतनी टोटल पाथ की लंबाई है और यही इसकी डिस्टेंस हो जाएगी जब ये इसी पॉइंट से चलेगा और यहां तक पहुंचेगा, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा एक उदाहरण और देख लीजिए। मान लीजिए एक बंदा यहां से चला, यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां आया और फिर ये आकर यहां रुक गया, ठीक है ना। और ये एक स्क्वायर है और इसका जो लेंथ है, दिस इज x, दिस इज x एंड दिस इज x एंड दिस इज x। तो आप क्या करोगे, इसको यहां से तोड़ दोगे और इसको क्या करोगे, पूरा ऐसा फैला लोगे। तो आपको पता है ये कितना आएगा, इस स्क्वायर को हम तोड़ के अगर ऐसा फैला देंगे तो ये इस तरीके की लंबाई आएगी और ये लंबाई कितनी होगी बेटा, टोटल 4x। तो यहां पर डिस्टेंस कितना है, 4x, और यहां पर डिस्टेंस कितना है आपका, 2πr। चूंकि इसमें हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है तो ये हमें बगैर किसी झंझट के, बिल्कुल गणित के जो अंक होते हैं 4, 3, 5 ऐसे, इसमें हम लोग अलजेब्रिक ऑपरेशन करेंगे। इसको कैसे जोड़ेंगे, जैसे सामान्य अंक जोड़ते, घटाते और भाग करते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गया टोटल लेंथ ऑफ पाथ, ये काय का हो गया, डिस्टेंस का। अब चलते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट, फर्स्ट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलिए दो बहुत प्रचलित डेफिनेशन हैं, मैंने भी पढ़ी है और आपने भी पढ़ी है। पहला डेफिनेशन आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। चलिए पहले इस पर बात कर लेते हैं। मैंने आज तक नहीं सुना कि आधा काजू किशमिश होता है, इसमें यही हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यार, डिस्टेंस एकदम स्केलर क्वांटिटी है और आप डिस्टेंस को शॉर्टेस्ट कर दे रहे हो और कह रहे हो आप डिस्प्लेसमेंट है। मेरा इस डेफिनेशन के साथ बिल्कुल रजामंदी नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेशन आपको केवल और केवल किसके बारे में बताती है, मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है। ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता किसके बारे में, डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो ये हमें डेफिनेशन करेक्ट नहीं लगती या मुझे ये इनकम्प्लीट लगती है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि एक स्केलर है और दूसरा वेक्टर है। चलिए इसको देख लेते हैं। दिस इज द सेम वे, ये सेम वे है कि शॉर्टेस्ट पाथ ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताती है। तो अब क्लियर कैसे होगा कि भाई आप सही कह रहे हो, आपने जो सही पढ़ रखा है, या मैं आपको जो है मिसकॉन्सेप्ट दे रहा हूं। इसके लिए आप जरा उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण देखते हैं जो पहली डेफिनेशन है उनके आधार पर। एक बंदा है O से A गया और A से B आया, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो गया। आई एम एग्री विद दिस वन, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो गया। लेकिन ये जरा भी नहीं बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन कहां है, कि ये O से B की तरफ है कि B से O की तरफ है। तो ये डायरेक्शन नहीं बताता, डायरेक्शन नहीं बताएगा तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट हो नहीं सकता है, ठीक है ना। ये मैग्नीट्यूड के बारे में केवल बता रहा है। दूसरा देख लीजिए, ये बंदा इस पर चक्कर लगा रहा है, ये चक्कर लगाते लगाते यहां से B पर आ गया, ठीक है, बात एकदम सही बात है। और इसका शॉर्टेज डिस्टेंस कितना हुआ, ये हुआ। ये दोनों का शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया।
लेकिन ये भी नहीं बता रहा है कि इसका जो है चेंज कहां से कहां हुआ, ये ए से बी गया कि बी से ए आया, इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है तो ये भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। चलिए मैंने ये बता दिया आपको। अब वास्तविकता में मैं क्या कहने जा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा मेरे हिसाब से क्या है उसको देख लीजिए। देखते हैं डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन, गौर से सुनिएगा। चेंज इन, किसमें चेंज, पोजीशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन डिस्प्लेसमेंट। तो क्या मतलब हुआ कि पोजीशन वेक्टर में जितना चेंज आता है वो कहलाता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब इसको मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं कि क्या होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर और उसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक एग्जाम्पल के छोटे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट और जिसको मैंने कहा है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। एक भाई साहब हैंगे और ये पोजीशन ए पर खड़े हैं विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। भाई साहब के पापा यहां से आ रहे थे तो उन्होंने कहा चलो यार दूर हट जाएं, तो भाई साहब कहां पहुंच गए, पोजीशन बी पर आ गए भाई साहब, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा था कि जो पोजीशन वेक्टर है उनको पहले आप ड्रॉ कर लीजिए, ये हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये इनका पोजीशन वेक्टर हो गया और पहला पोजीशन जो इनका वेक्टर है वो है ओए वेक्टर। पहले ये इस तरीके से ओए वेक्टर पर खड़े थे, पापा के आते ही ये कहां पहुंच गए, ये यहां पर पहुंच गए ओ बी पर। अब डिस्प्लेसमेंट का क्या डेफिनेशन है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। सो चेंज इन पोजीशन वेक्टर तो ये हुआ, ठीक है ना। देख लीजिए आप, मैं कह रहा हूं ये चेंज हुआ, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, कहां से कहां, ए टू वी। तो ए टू बी इज व्हाट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। और ये है क्या, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब इसको आप सरलता के साथ देख लीजिए। अगर हम इसको मान लें x1 वेक्टर और जिसके फॉर्म में आपने पढ़ रखा और x2 के फॉर्म में इसको रख लीजिए। अब आप इसको देखिए कि ए बी को हम पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखते कैसे हैं। अगर आपको ए बी लिखना है, गौर से देखना बच्चों, अगर आपको ए बी लिखना है तो पहले आप करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। माइंडेड ए बी लिखा हुआ है तो पहले पोजीशन वेक्टर किसका लिखा जाएगा, बी का, फिर बाद में पोजीशन वेक्टर किसका लिखा जाएगा, ए का। और ए बी क्या है बेटा, ए बी मैंने आपको कहा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्योंकि ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर है। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ वी कितना है, ये आपने क्या रखा है, ओ बी वेक्टर और माइनस ओ ए वेक्टर। आप इसको रिप्लेस कर दीजिए तो डी वेक्टर क्या आ गया, x2 वेक्टर इसको हमने मान रखा है और ये क्या आ गया, x1 वेक्टर, और यही आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, चेंज इन पोजीशन निकालते हैं, ठीक है ना। चेंज इन पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के में कितना चेंज आया वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो ये तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं और अब टाइप्स ऑफ वेक्टर में लेके आऊंगा अगले ट्यूटोरियल्स में, उसको जरूर देखिए। अगर इसमें आपको कुछ भी सीखने को मिला हो नया तो कृपया अपने दोस्तों को बताएं, इसको शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।